जीर्ण वयण जे करती भावेण अमला असंकलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्वों में संवर तत्व। संवर तत्व में 12 भावनाओं का वर्णन। 6 भावनाएं सुना चुके। ये 6 की 6 भावनाओं का चिंतन जो है, ये संसार है। क्या है? अनित्य। जो कुछ देखते हैं परिवर्तनशील। कितने दुनिया के परिवर्तन देखे। इसकी रक्षा करने वाला कौन? संसार में बहुत है, लेकिन अंत समय जब तक अपने पुण्य कर्म है तो संभालने वाले भी बहुत हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। संसार के अंदर सुखी कौन है? देखा जाए तो जिसके अंदर धर्म संतोष रूपी आया, वहाँ तो शांति दिखाई देगी, बाकी जगह कहीं सुख नहीं दिखाई देगा। चाहे कितने इकट्ठे हो जाएं, आखिर आत्मा क्या है? एक समय ऐसा आता है अकेला ही रह जाता। और अकेला किस समय? संसार में, जब अपने पाप कर्म इस आत्मा को घेर लेते, फिर सब छोड़ करके चले जाते। आगे बढ़े तो संसार के अंदर पवित्र क्या है? शुचि रूप क्या है? कितनी देर तक? कुछ समय का है। जब तक पुण्यवानी है, आत्मा के पास धर्म का बल है, तब तक तो ठीक है। जब धर्म का प्रभाव खत्म हो गया, जो उसने किया था वो खत्म हो गया, पुण्य का बल खत्म हो गया, तो शरीर ही ये
गंदगी का पिटारा, दुर्गंध, कीड़े कुल बुलाते हैं, क्या दशा हो जाती। जब तक जे आत्मा धर्म के बल से आठों कर्मों से मुक्त नहीं होता, तब तक संसार में यही भ्रमण करना पड़ेगा। जब हम ये देखते हैं, पांचवी भावना में अन्यत्व भावना आता है, अपना कौन। जब तक पुण्य प्रबल है तो सारे अपने हैं, जब पुण्य खत्म हो जाता है फिर कौन अपना रहता है। कईयों को अपने स्वार्थ विपरीत कर देते हैं, कईयों को परिस्थितियां अलग कर देती हैं, आखिर वो अकेला ही सोचता है। मैं कहता था मेरा इतना कुछ, मेरे को कोई समझाता था तो मैं कहता था आप गलत हैं, लेकिन आज पता चला आत्मा का साथी कौन है, धर्म को छोड़ करके। धर्म है तो सब अपने हैं, जिसके पास धर्म बल नहीं उसके पास देखा जाए कुछ भी नहीं। तो भगवान किसकी प्रेरणा दे रहे हैं, इस संसार के मोह से ऊपर उठें और आत्मा के लिए धर्म की आराधना अवश्य करें। जो आत्मा का इस संसार के अंदर सबसे बड़ा आलंबन है। पुण्यवान कहीं चला जाए उसको कोई कमी नहीं होती, और जिसके पास पुण्य नहीं कहीं जाने की क्या जरूरत है। घर में भी उसके लिए उसके वास्ते कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। शरीर में ऐसी बीमारियां पैदा हो गई, अब खाने को मन तो बड़ा करता है, लेकिन घर वाले कहते 4 दिन सुख से जीना है ना, तो क्या कर, इस जवान के ऊपर कंट्रोल रख। ये सारी चीजें जिनका तेरा मन करता है तेरी बीमारियों को बढ़ाने वाले। हम आपको रोकते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन हम आपके हितैषी हैं। मतलब क्या दशा हो जाती। ये 6 बातें अब आत्मा की ओर चले। आश्रव भावना, जिसका इन 6 बातों की ओर ध्यान नहीं, गुरु जी कई बार कहा करते थे, खाना पीना पहनना तीनों बातें तत्, मरती विरिया जीव को धर छाती ते हाथ। जिन्होंने अपने जीवन को जे सार बनाया, खाओ पियो ऐशो आराम करो, बस यही सार है। जिस समय मौत आती है ना तो छाती पर हाथ रखना पड़ा, हाय जे मैंने क्या किया। कितना सुंदर अवसर मिला था, आंखों से तो सुजाखा था, लेकिन दिमाग की आंखें बंद थी, दिमाग से अंधा था। ना मैंने समझा, किसी ने समझाया तो समझने का प्रयास नहीं किया। मैं यही कहता था मैं ठीक हूँ, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। अब उसको दिखने लगा है बाकी सारे ठीक थे, गलत कौन था, मैं ही गलत था। कुछ भी पास नहीं रहा, अब कहाँ जाए भला। चारों ओर चाहे सूर्य की रोशनी कितनी है, लेकिन उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, कोई अपना दिखाई नहीं देता। सारे उसके कर्मों के कारण थूकते।
इतना अच्छा था कि कहते माँ बाप ने इसको इतना कुछ दिया, रिश्तेदारों ने इतना कुछ दिया, लेकिन इसने व्यसनों में सब उड़ा दिया। किसी का भला के कहते केवल रोटी पानी खाता तो कितने जन्म तक खाता रहता, खत्म ना होता, लेकिन व्यसनों के कारण सब खत्म कर दिया। कहते जब 6 भावनाओं को देखते हैं, जो इनकी ओर ध्यान नहीं देता, असंयम से संयम की ओर नहीं आता, अधर्म से धर्म की ओर नहीं आता, भोग से विराग की ओर नहीं आता, तो फिर उसके ऊपर क्या होता है, चारों ओर से पाप कर्मों की बौछार होती है। जब अंधड़ उठता है, चारों ओर धूल की बरसात होती है। जिसने अपने शरीर के ऊपर तेल आदि लगाया है, जो जो गर्दा उसके शरीर के साथ लगता है, वही उसके साथ कण चिपक जाते हैं। ऐसे ही संसार के अंदर जिनकी आत्मा वासनाओं से लिप्त है, कषायों से लिप्त है, संसार में तो अंदर चारों ओर चल रहा है, चारों ओर कर्म ही कर्म फैले हुए हैं, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते। उनको देखना है तो भगवान की वाणी का सहारा लेना होगा। भगवान कहते हैं कर्मों के परमाणुओं से सारा लोक भरा पड़ा है, लेकिन जो चिपकते उसी को है जिसकी आत्मा में राग द्वेष वासनाएं विकार कषाय है। जिनके अंदर ऐसा नहीं है उनके साथ नहीं चिपकते, टकराते हैं और गिर जाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन में जय घोष मुनिराज अपने भाई को कह रहे हैं, कहते जो भोगों में लिप्त होता है वो इन कर्मों के बंधनों से बंधता है। जो इन सब को छोड़ करके, विकारों को छोड़ करके दुनिया में रहता है, उसको कर्म जबरदस्ती पकड़ते नहीं है। उन्होंने दृष्टांत दिया, 2 मिट्टी के गोले हैं, एक तो गीला है और एक सूखा है। गीले को दीवार पर फेंको तो वो टकरा के उसी समय क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन जिसके अंदर गीलापन है, दीवार के साथ वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ऐसे ही जिस आत्मा के अंदर मौनी कर्म का प्रकोप है, कषाय है, नो कषाय है, जिसके कारण से जो कषाय वासनाएं आदि विकृतियां हैं, उनके साथ कर्मों के परतों के परत उसके ऊपर क्या होते हैं, चढ़ते जाते हैं। ये कर्मों का आना ये क्या है, आश्रव है, और कर्मों का आत्मा के साथ जुड़ जाना, बंध जाना, ये क्या है, बंध तत्व है। कर्म आएंगे तो राग द्वेष आदि विकार हैं, तो कर्म आत्मा के साथ बंधेंगे। अब ऐसे आश्रम में रहने के कारण से आत्मा के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्मों का बोझ जो है बढ़ता जा रहा है। भगवान कहते हैं सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कुछ समझ आएगी। इन विकारों को, कषायों को, वासनाओं को जितना हल्का करोगे, पूर्व के बंदे कर्म झड़ेंगे और नए कर्म आना बंधना वो रुक जाएंगे। ये आत्मा के अपने विवेक के ऊपर निर्भर है। तो आश्रव कैसे होता है, 25 बोल के अंदर 20 भेद बताए हैं। बड़ी 9 तत्वों के अंदर 42 भेद, 25 क्रियाएं, 17 प्रकार का असंयम, 57 भेद भी हैं, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 16 कषाय, 9 कषाय, 15 योग, 5 इंद्रियां, 6 मन, 6 काया के जीवों का वध, 57 भेद। इस मार्ग पर चलने से आत्मा के ऊपर कर्मों का आश्रव होता है।
और आते जाते हैं कर्म चिपकते जाते हैं, पुराने कर्म चढ़ते जाते हैं और नए कर्म आगे लगते जाते हैं। इस बात का चिंतन करना। हे आत्मा, तू संसार को तरना तो चाहता है, अनंत सुख समाधि की कामना तो करता है, लेकिन आश्रम द्वार तेरे खुले, जैसे घर के दरवाजे रोशनदान खिड़कियां खुली हों, आंधी चले, जैसे घर के अंदर क्या आ जाता है, गर्दा गवार आ जाता है, ऐसे आत्मा के अंदर इन कारणों से जो कर्मों का गवार आता है, गर्दा आता है, और आत्मा अशुद्ध अध्यवसायों के कारण से उनको बांध लेता है, अपने साथ लग जाते हैं कर्म। ये कैसे रुकेंगे? उसके लिए भावना है संबर भावना। अब अगली संबर भावना जे 8वीं, इसके संबंध में क्या आता है, कल जैसे समय होगा। कराने का प्रयास।